तक आपने देखा, अनन्या के सामने कबीर मालविका को डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात बहुत हो गई, डिनर पर चलें। मालविका। अनन्या को परेशान देखकर उसकी माँ उससे बात करती है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अनन्या, तुम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो। जहाँ तारिणी कबीर को समझाने की कोशिश करती है, अनन्या की हर बात का असर तुम पे पड़ रहा है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तो वही कबीर अनन्या को नलिनी वर्मा का केस हैंडल करने के लिए बोलता है। नलिनी वर्मा की स्टोरी आप हैंडल कर रही हैं, इसलिए उसके पूरे लॉन्च की जिम्मेदारी आपकी। अब आगे। तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई? खालिद सर वेट करें तो शैल वी फर्स्ट? ओके आई। अगर ऐसा सैंडविच रोज स्कूल में मिल जाए ना तो लाइफ कितनी यम्मी बन जाती है। रियली? अच्छा, आपने कहा था कि आप मुझे रोज फिल्म दिखाओगे। हाँ कहा था मैंने। कहाँ पर है? मुझे मेरे दिन का शेड्यूल भी बनाना है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि मैं रोज 2 फिल्म देखूंगा। अनुराग, चुपचाप पहले अपना नाश्ता फिनिश करो। एक वक्त पर एक ही काम करते हैं और खाना खाते वक्त बात बिल्कुल नहीं करते हैं, समझ में आया? ठीक है। कोल्ड कॉफी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, कल से आपके लिए रोज चॉकलेट मिल्क आएगा। और मैंने स्पेशल सप्लीमेंट भी मंगवाया है, बहुत ही खास बच्चों के लिए। आपकी डीवीडी। मुझे अभी नहीं देखना है, मुझे मेरा पहले ब्रेकफास्ट खत्म करना है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। नाटक कंपनी। ये मिसेस डिसूजा कहाँ रह गई? आ गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिसेस डिसूजा। आप प्लीज टाइम पे आ जाया करें। 8:30 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता। एनीवे, मैंने ब्रेकफास्ट खिला दिया है और लंच ऑर्डर कर दिया, 12:30 बजे तक आ जाएगा। सर मैंने वो प्रियंका को बुलाया है, आपसे मिलने आती ही होगी। कौन प्रियंका? सर आपने बोला था ना कि एक कुक की जरूरत है। हाँ। तो एक्चुअली वो प्रियंका कुक ही है, तो वो आकर दोनों टाइम का खाना बना जाया करेगी। गुड मॉर्निंग अनुराग। गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, ये किचन है जी। देख लीजिएगा कहाँ क्या पड़ा है। अगर बीच में कुछ मांगे अनुराग तो दे दीजिएगा। ओके सर, लगता है प्रियंका आई होगी, मैं लेके आती हूँ। अनुराग प्लीज अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो। कितनी बार कहा है मैंने, डीवीडीज कहीं भागे नहीं जा, रखो उसे वहां पे। और ये मेरे नंबर्स हैं, जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। ओके? सर ये प्रियंका है। नमस्ते। देखिए मैं लेट हो रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कहाँ पे क्या पड़ा है और संभाल लीजिएगा। जी सर। मिसेस डिसूजा, ये मेरे कुछ नंबर्स हैं, मैंने अनुराग को दिए। अगर मेरे लायक कोई भी काम हो या मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन। ओके सर। ओके प्लीज। ओके अनुराग, बाय बाय। बाय। Nalini, darling. Khalid. So nice to have you here. This is Malvika, Hello. senior producer KKN, or Mary colleague. Thank you so much. हे हाँ तूने इसकी नॉवेल्स पढ़ी है क्या? अरे कई बार। ये लड़कियों के दिल को काफी अच्छे से समझती है। पर यार इसकी नॉवेल्स में ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? अरे वही तो सच्चाई है, रियल लाइफ में भी तो ट्रू लव से ज्यादा ब्रेकअप से दिखाए जाते हैं। कुछ अनकहे कुछ कहे सुने। आप लोगों की चाहत का ही तो नतीजा है कि आज यहाँ आप सबके बीच हो अपनी 10th नॉवेल के साथ। बंटी ने कहा था उसकी कमी चुपती रही
मेरी 5th नॉवेल में कि मेरी कामयाबी तेरी चाहत की गुलाम बन गई। मेरी कामयाबी तेरी चाहत की गुलाम बन गई। अब क्या फर्क पड़ता है कि मैं तेरी कनीज रहूं या मेरी शोहरत तेरी कर्जदार। क्या बात है, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। क्या क्या बोला इसने? कौन किसकी कब आई मीन कनीज है? नलिनी, अब बातों में तो मैं तुमसे उलझूंगा नहीं। अनन्या से तो मिल चुकी हो, ये हमारी जूनियर रिपोर्टर है और बहुत ही काबिल लड़की है। बाय द वे, शी इज हैंडलिंग द एंटायर कोऑर्डिनेशन ऑफ योर स्टोरी। तो जो भी है वो इससे बात कर लेना। ऑफ कोर्स, अनन्या को मैं पहले ही बहुत पसंद कर चुकी हूँ। यू नो, ये मेरी सोल सिस्टर है। रियली? That's Kabir, editor-in-chief KKN, and that नलिनी वर्मा, प्यार मोहब्बत इश्क और उसके दर्द की एक्सपर्ट। आई होप मैंने आपको सही पहचाना। वेल, कौन किसे कितना पहचानता है, सही पहचानता है या गलत, ये कोई दूसरा तय नहीं कर सकता मिस्टर कबीर। नाइस मीटिंग यू। वो नलिनी, तुम कुछ कह रही थी अनन्या के बारे में। यू नो, योर सोल सिस्टर। हाँ, वो अभी मिस्टर कबीर ने कहा ना कि मैं दर्द की एक्सपर्ट हूं, तो बस दर्द से बड़ा और क्या रिश्ता हो सकता है खालिद। अनन्या से भी कुछ ऐसा ही रिश्ता बन गया, पता नहीं क्यों, पर इसकी आंखों में कुछ दर्द है जो मैंने देख लिया। तुमसे एक बात कहूं अनन्या, जब दर्द से दर्द मिलता है तो गुलशन खिलते हैं। मतलब बहारें तभी आती हैं जब दर्द बुलाते हैं। क्या बात है, ब्रिलियंट। मालविका, तुम नहीं समझोगी, इसके लिए तुम्हें दर्द को महसूस करना जरूरी है। इसी बात पे कॉफी हो जाए? श्योर। माय कैबिन। कबीर, कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी स्पीच के लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। अभी डिस्कस करें लंच पे या फिर डिनर पे? अभी डिस्कस कर लेते हैं। लंच आज ऑफिस में होगा और डिनर के लिए मेरे घर पे कोई गेस्ट आ रहा है। चलें? रियली? अरे यार, नलिनी वर्मा क्या गदर है, बात बात पे डायलॉग्स मारती है। ये ले त्रिशा, तुझे इसकी बात समझ में नहीं आई? सन्नी प्राजी तो विदाई हो गए। मतलब ऐसे लफंगी लोगों को डायलॉग बाजी और शेरो शायरी तो पसंद आती है। मतलब क्या तेरा है? तेरे सारे सीक्रेट्स तेरे हस्बैंड को बता दूंगा। कुछ तो रिकॉर्डेड भी है मेरे पास। रुक जा। रिचा, क्या बोला तू? क्या बोला? सर प्लीज, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे बहुत काम। तो हम प्लीज बाद में बात करें। कबीर, अगर तुम चाहो तो हम बाद में इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बाद में क्यों, अभी करते हैं ना। बोलो कहाँ मिलना है? मेरे कैबिन में, तुम्हारे कैबिन में, कॉन्फ्रेंस रूम में, कैफेटेरिया में। कम।
तूने रोनी और अनन्या को देखा? देखा यार, रोनी कितना बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है यार। कोई बात नहीं, तू देख, अब मैं मम्मी बनकर उसे बताती हूँ। नॉटी बॉय। हाँ सर, मुझे मेरे सोर्सेज से पता लगा है, हमें कल तक सारी फुटेज मिल जाएगी। वर्ल्ड ओवर सेम फिनोमेना है, इसलिए सिक्योर जॉब्स कम है, तो हम उस पर 1 घंटे का स्पेशल कर सकते हैं। ठीक है, कोई डैडी। एनीवे वीकेंड प्रोग्रामिंग में जाएगा। मिस कश्यप, नलिनी वर्मा के इंटरव्यू का क्या हुआ? स्क्रिप्ट रेडी है सर, उनसे डिस्कस करना है, शाम तक हो जाएगा। रिचा, सॉरी गाइस, 1 सेकंड गाइस। हाँ प्रियंका बोलो। प्रियंका? ये प्रियंका कौन है? प्रियंका नई स्ट्रिंगर होगी। स्ट्रिंगर होती तो नाम थोड़े ना लेता यहाँ। अच्छा एक काम करो, उसे फोन दो। अनुराग, लो बात करो। हेलो। हाँ बेटा बोलो, क्या काम है? प्रियंका ने जो बनाया मुझे वो नहीं खाना, आप बाहर से ऑर्डर कर दो। अनुराग तो चीटिंग हुई ना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस तो आपने भी किया था कि जो खाना स्कूल में होगा वो खाना यहाँ छुट्टियों में नहीं होगा। ये तो वही दाल चावल है जो मैं रोज स्कूल में खाता हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। और इस समय मैं मीटिंग में हूँ। बैगन का भरता। हाँ तो प्रियंका को बोलो, वो बना देगी। उसे बनाना नहीं आता। ओके तुम जरा होल्ड करो। गाइस बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप में से कोई मेरी मदद कर देगा। सॉरी, जरा न्यूज से हटकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं कबीर, बोलो ना। यहाँ पे किसी को बैंगन का भरता बनाना आता है? I'm sorry, मुझे तो नहीं आता। कबीर सर, अनन्या तूने बनाया था ना परसों, बहुत यम बना था इसने सर। मिस कश्यप, क्या आप मुझे वो रेसिपी दे सकती हैं? मैंने नहीं बनाया था, मेरी माँ ने बनाया था। अब मैं मीटिंग के बीच में माँ को फोन करके रेसिपी तो नहीं मांग सकती, सबका टाइम वेस्ट होगा। और वैसे भी हम यहाँ काम करने आते हैं, ये सब मेरी जॉब प्रोफाइल में नहीं है। यस, थैंक यू मिस कश्यप। अनुराग, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। हाँ ओके, आई एम सॉरी, इसके बारे में हम शाम को बात करेंगे। ओके बाय। ओके तो मानव, तुम पटना के ऊपर आज रात एक स्पेशल, नहीं पटना तो ऋचा कर रही है ना, तुम राजस्थान के ऊपर कुछ स्पेशल कर। पैनल में कौन कौन आ रहा है? प्लीज शेयर इट। ओके तो आज का प्लान ये है, आज चाहे आग लग जाए या पूरा बैंगन का खेत बर्बाद हो जाए, हम भरता बना के ही छोड़ेंगे। तुम? क्या जरूरत है तुझे वो बैंगन का भरता डिस्कस करने की? मैं डिस्कस करी थी कबीर सर, और मैंने तो तेरी तारीफ ही की थी। तू बता, तूने इतना गंदा जवाब क्यों दिया कबीर सर को? अगर तुझे नहीं आता बनाना तो तू कहती थी, बस सिंपल। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, वही तो काम है। अनन्या जस्ट चिल। अच्छा रिचा, अब ये बता कि ये कबीर सर बेटा बेटा क्या कर रहे हैं, मतलब ये उनका बेटा है? अरे बेटे की छोड़ो, अब तक हमने तरीनी तो सुना ही था। अब ये प्रियंका कौन है कबीर साहब की लाइफ में? सर, बड़ी लोगों की बड़ी बातें बड़े लोग या आप ही जाने। नहीं जानते ना? एक्सक्यूज मी, मेरे बुलेटिन का टाइम हो गया।
नमस्कार, खबरों के पिटारे से छोटी छोटी खबरें लेकर मैं रुचा लखानी आप सबका स्वागत करती हूँ। मुंबई में इस साल भी बारिश का कहर मुंबई वासियों की परेशानी बना हुआ है। जगह जगह पानी भर जाने की वजह से एक बार फिर आरोपों के कटघरे में है म्युनिसिपैलिटी। हम अपने दर्शकों को एक और बात बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक पूर्व मंत्री की पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है पूर्व मंत्री जी पर घरेलू हिंसा का आरोप। गुड रॉनी, न्यूज ऐसी सुननी चाहिए, खास करके तब जब कोई जरूरी बात करनी हो। क्या बात? मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ, 2 मिनट है? हाँ प्लीज बैठो। थैंक यू। कॉफी भी होगी? नहीं। बोलो क्या बात है? अब देख, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। अब मैं 2 दिन में यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा के लिए। हाँ, तो मैं तेरे को रोकने वाला नहीं हूँ और सलाह दूंगा कि प्लीज चली जाए। ओके, पॉइंट टेकन। अब ये बता कि तू मुझे क्या गिफ्ट दे रहा है? जो तुझे चाहिए। वैसे मैंने ले लिया। उसे फेंक दे, क्योंकि मुझे मेरी मनपसंद का गिफ्ट चाहिए। ठीक है, दे दूंगा। पक्का दोगे? हाँ, बट बोल तो क्या गिफ्ट चाहिए। देख, बोलने के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, फिर भी जुबान पे कई अनकहे सवाल। क्या? So sorry, वो नलिनी वर्मा को सुन कर ना 2 मिनट। ओके, अब सुन, मुझे तुझसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस एक फेवर चाहिए। अगर तू गिफ्ट समझ कर दे देगा तो जिंदगी भर याद रखूंगी। रॉनी, ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी नौकरी होगी, इसलिए इससे पहले मैंने जो भी दोस्त बनाए, स्कूल में, कॉलेज में, इस ऑफिस में, तुम सब, पता नहीं, लेकिन मैं जाने से पहले इस यकीन के साथ जाना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ हैं। प्लीज अनन्या से पैचअप कर लो। देखिए यार, मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को एक नया दोस्त। मतलब? एक्चुअली मैं नहीं, अनन्या दे रही। I mean, वो चाहती है देना। तू क्या कह रहा है? अनन्या प्यार करती है कबीर से। क्या? आज चाहे आग लग जाए या पूरा बैंगन का खेत बर्बाद हो जाए, हम भरता बना के ही छोड़ेंगे। तुम? रिचा, रिचा, तुझे पता था? तूने बताया क्यों नहीं कि अनन्या कबीर से प्यार करती है? अरे आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं बताकर करती भी क्या? और अब अगर तुझे पता लग भी गया है तो तू क्या करेगी? पर तुझे बताना चाहिए था। एनीवे, अब मैं जो करती हूँ ना, वो देखते हैं। तो आज हम मिलकर या तो बैंगन का भरता बनाएंगे या बैंगन को भरता बना डालेंगे। ये लेकिन कैसे? कैसे? इंटरनेट की हेल्प से। ओके, स्टेप 1, एक बैंगन लो। ले लिया। बैंगन गोल होना चाहिए, तो गोल ही तो है, थोड़ा सा फूला हुआ, ना ज्यादा नरम ना ज्यादा कड़क। अभी ये बैंगन की बात कर रहा है, तेरे गाल के बारे में बात कर रहा है। ओके, परफेक्ट बैंगन। स्टेप नंबर 2, बैंगन को धो लो। ये हमने बैंगन को धो लिया। ओह, स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 3 दरवाजा खोलो और स्टेप नंबर 4 दरवाजे पर जो भी हो उसे बोलो हमें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। आज चाहे आग लग जाए या पूरा बैंगन का खेत बर्बाद हो जाए, हम भरता बना के ही छोड़ेंगे। तुम जाने से पहले ये फासले बड़े दिलचस्प होते हैं, कभी छोटे तो कभी बहुत बड़े होते हैं, कभी ना होते हुए भी नजर आते हैं और कभी नजरों को ही धोखा दे जाते हैं। इन्हें यूं ही छोड़ दो तो बढ़ते जाते हैं और कभी कोशिश भी करो तो समझ नहीं आते। कभी दूर रहकर भी बीच नहीं आते हैं और कभी साथ होकर भी बनते जाते हैं। लेकिन फासले मोम की तरह होते हैं, एक पहल कर दो तो पिघलते जाते हैं। अब तक आपने देखा अनन्या के सामने कबीर मालविका को डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात बहुत हो गई, डिनर पर चलें। मालविका। अनन्या को परेशान देखकर उसकी माँ उससे बात करती है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अनन्या, तुम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो। जहाँ तारिणी कबीर को समझाने की कोशिश करती है, अनन्या की हर बात का असर तुम पे पड़ रहा है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं कर रही। तो वही कबीर अनन्या को नलिनी वर्मा का केस हैंडल करने के लिए बोलता है। नलिनी वर्मा की स्टोरी आप हैंडल कर रही हैं, इसलिए उसके पूरे लॉन्च की जिम्मेदारी आपकी। अब आगे। तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई? खालिद सर वेट करें तो शैल वी फर्स्ट? ओके आई। अगर ऐसा सैंडविच रोज स्कूल में मिल जाए ना तो लाइफ कितनी यम्मी बन जाती है। रियली? अच्छा, आपने कहा था कि आप मुझे रोज फिल्म दिखाओगे। हाँ कहा था मैंने। कहाँ पर है? मुझे मेरे दिन का शेड्यूल भी बनाना है। मैं सोच रहा था कि मैं रोज 2 फिल्म देखूंगा। अनुराग, चुपचाप पहले अपना नाश्ता फिनिश करो। एक वक्त पर एक ही काम करते हैं और खाना खाते वक्त बात बिल्कुल नहीं करते हैं, समझ में आया? ठीक है। कोल्ड कॉफी।